हमारे एक भतीजे का भी इसमें इसने नाम लिया था, उसका इंटरोगेशन हुआ है। अच्छा वो 10 फीट की दूरी तक वो भाटा नहीं फेंक सकता। अच्छा और ये नीरज चोपड़ा की तरह जोड़ के बीच में भाटा फेंक रहा है। अच्छा। तो क्या कौन सा इंटरोगेशन हुआ इसका? और फिर रात को हथियार बरामद हो लिया या सुबह बरामद हुआ है, हाँ हमारे को कोई सूचना प्रशासन से नहीं मिली। ये लगातार ट्रैक्टर और हम कसियों के साथ इसको खाली करने में लगे हुए थे। अच्छा तो हमारे साथ धोखा हुआ है। अच्छा एक मास्टरमाइंड है राजेश कुमार, अच्छा जी। हमें पूरा यकीन है उसने इनका ब्रेन वॉश किया है। अच्छा। और ये स्मैक वगैरह भी पीते थे। और ये एक गिरोह दहशत फैलाने के लिए किया जा रहा था। गिरोह पहले इलेक्शन के दौरान कैप्टन अभिमन्यु जी ने भी एक बाइट दी थी हाँ कि मेरे वर्कर को चाकू मारे, तो वो इसके 2 भाई थे। अच्छा तो उस केस में 2 महीने से फरार थे। अभी जैसे प्रशासन पर दबाव पड़ा तो अभी इनको मर्डर के बाद जब इनका जिक्र चला सोशल मीडिया के माध्यम से, इनको गिरफ्तार किया है। बिल्कुल सबूत। एक मिनट रुकियो सर, एक मिनट रुकियो सर। सबूत मिटाने में कुकर केस है, के सबूत मिटाए हैं? मतलब इनको पता था कि भाई वो ऐसा कांड करके आया है, उनके माँ बाप ने? जो हमने पता चला है कि उसके कपड़े जला दिए गए। अच्छा हाँ, कातिलों के कपड़े जलाए गए। अच्छा और जो भी ये डंडा वंडा हाथ में ले रहे थे, तो वो इन्होंने सबूत मिटाया है। हाँ और ये जो कृष्णा के मर्डर में ये इतने दिन से गुमराह कर रहा था। वीआईपी हरियाणा देखने वाले पे सारे दर्शकों ने मधु जागलान की राम नाम बुडाना गांव में फिलहाल मैं रात ने जोड़ पे खड़ा हूँ। और जोड़ की एक वीडियो लगातार वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे कि भाई हथियार था जो वो जोड़ में फेंके गए, लेकिन इन लोगों को पाया को नहीं। फौजी साहब आज हमारे साथ है जो इसी गांव तय है जिसकी मतलब मृत्यु हुई, उसके जेठ जी है, तो बातचीत करें। राम राम जी। राम राम जी। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुंदर फौजी है और मैं अभी 2001 में रिटायर होने के बाद एक किसान हूँ। बिल्कुल जी। अच्छा, घटना हुई थी जी, मतलब इसका के कुछ बेरा लग गया, किस कारण डेथ करी है दोनों डेथ हमारा उस परिवार क्रिमिनलों से कोई झगड़ा नहीं है। अच्छा कोई वाद विवाद नहीं है। हाँ। ये क्रिमिनल इधर ही हमारे खेतों में बकरियां चराते थे, काम करते थे। हमारा आज तक कोई विवाद नहीं है। अच्छा ये हत्याएं एक मास्टरमाइंड है राजेश कुमार, अच्छा जी। हमें पूरा यकीन है उसने इनका ब्रेन वॉश किया है। अच्छा। और ये स्मैक वगैरह भी पीते थे। और ये एक गिरोह दहशत फैलाने के लिए किया जा रहा था। अच्छा। गिरोह मतलब खड़ा। और ये गिरोह कुछ हद तक खड़ा भी कर चुका था। अच्छा। जैसे कि इन्होंने 2 हत्याएं की हैं, जो एक जयबीर की हत्या की, एक हमारी बेटी की हत्या की। तो ये गिरोह खड़ा कर चुका है। स्मैक के नाबालिग बच्चों को 12-14 साल के बच्चों को हाँ। आदि बना करके, और जैसे ये बोलता था वैसे वो करने लग गए थे। अच्छा और इसका आने वाले समय में अगर प्रशासन ने इस सारे गिरोह की गहनता से जांच नहीं की तो और भी हत्याएं होंगी। जो इसके 2 भाई हैं, वो एक चाकू की घटना में पहले इलेक्शन के दौरान कैप्टन अभिमन्यु जी ने भी एक बाइट दी थी हाँ कि मेरे वर्कर को चाकू मारे, तो वो इसके 2 भाई थे। अच्छा तो उस केस में 2 महीने से फरार थे। अभी जैसे प्रशासन पर दबाव पड़ा तो अभी इनको मर्डर के बाद जब इनका जिक्र चला सोशल मीडिया के माध्यम से, इनको गिरफ्तार किया है। हाँ जी दूसरा, हमारे घर में 13वीं नहीं हुई, हाँ जी इन बच्चों ने मर्डर किया। इनके माँ बाप ने सबूत मिटाने में मदद की। क्या दूसरा मर्डर फिर किया इन्होंने, फिर माँ बाप सबूत मिटाने में संलिप्त हैं। बिल्कुल सबूत। एक मिनट रुकियो सर, एक मिनट रुकियो सर। सबूत मिटाने में कुकर केस है, के सबूत मिटाए हैं? मतलब इनको पता था कि भाई वो ऐसा कांड करके आया है, उनके माँ बाप ने? जो हमने पता चला है कि उसके कपड़े जला दिए गए। अच्छा हाँ, कातिलों के कपड़े जलाए गए। अच्छा और जो भी ये डंडा वंडा हाथ में ले रहे थे, तो वो इन्होंने सबूत मिटाया है। हाँ और ये जो कृष्णा के मर्डर में ये इतने दिन से गुमराह कर रहा था, हमारे एक भतीजे का भी इसने नाम लिया था, उसका इंटरोगेशन हुआ है। अच्छा वो 10 फीट की दूरी तक वो भाटा नहीं फेंक सकता। अच्छा और ये नीरज चोपड़ा की तरह जोड़ के बीच में भाटा फेंक रहा है। अच्छा तो क्या कौन सा इंटरोगेशन हुआ इसका? और फिर रात को हथियार बरामद हो लिया या सुबह बरामद हुआ है, हाँ हमारे को कोई सूचना प्रशासन से नहीं मिली। ये लगातार ट्रैक्टर और हम कसियों के साथ इसको खाली करने में लगे हुए थे। अच्छा तो हमारे साथ धोखा हुआ है। अच्छा 2000 पशुओं का पानी हाँ सारा इधर उधर गंदे जोड़ में
डाल दिया। अब कहाँ पानी पिलाएं हमें हाँ, पशुओं को। बिल्कुल। और 5-6 दिन आज लगातार ट्रैक्टर चल रहे हैं, दिन रात अपने ट्रैक्टर चला रहे हैं अपने साधन की मदद से। प्रशासन ने तो सिर्फ हमें 3 मोटरें दी थी, कोई यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं लगाया, कोई लाइट का प्रबंध नहीं करा। उसके बाद फिर हमें ये भी नहीं बताया भाई कातिल ने बरामद करा दिया है जो यूज हुआ था हत्या में वेपन। और यहाँ ट्रैक्टर चल रहे हैं, हम जोड़ खाली करें। अरे 1-2 दिन का तो पानी बच जाता, वो भी निकल गया। अब इसमें पशु पी नहीं सकते, धंस जाएंगे। और उसके बाद हमें तो अब शक है अच्छा कि वो वेपन एक्चुअल है या नहीं है, वो प्रशासन जाने। अच्छा, हथियार मिलिया कड़ा है उनके घर पर बता रहे हैं। और फिर जोड़ पे ही इतने दोनों पानी खाली करवाने लग रहे, सारा गांव उरे जगदा, नींद भी नहीं आई कहीं ना। तो दिन रात ट्रैक्टर चले हैं। जोड़ पर आकर के वो बताता है, ये सातिर आदमी इनको जो गाइड कर रहा है, इनके एक ऊपर आका है और एक राजेश है। अच्छा। ये सब इसको गाइड कर रहे हैं। हाँ। और उसी की तरह उसी की चाल को इसने दिखा दिया और प्रशासन को गुमराह किया। अभी मुझे नहीं पता इसमें कौन कौन इसका साथ दे रहा है। अच्छा। जो इसका साथ दे रहे हैं, हाँ। मैं एक बात कहता हूँ, परमात्मा आपको सजा देगा। परमात्मा की अदालत में आप नहीं बचेंगे। बिल्कुल। परमात्मा आपको मैं बद्दुआ देता हूँ, तड़पा तड़पा के मारेगा। आज आप गाजर मूली की तरह मेरी बेटी को कुत्तों से नोचाने वाला कातिल की मदद जो लोग कर रहे हैं, तड़प तड़प के मरोगे। परमात्मा से मैं दुआ करता हूँ इनको तड़पा तड़पा के मारे। तुम्हारे को भी देर सवेर ये सजा परमात्मा देगा। बिल्कुल। बच जाओगे कानून से। कातिल की मदद करो, तुम्हारे घर कभी शांति नहीं रहेगी, तड़प तड़प के मरोगे तुम। बिल्कुल। मैं 18 साल नौकरी किया फौज में, ईमानदारी से काम किया। ह्यूमनिटी हमारे अंदर है, मानवता हमारा धर्म है, इंसानियत हमारा धर्म है। अगर किसी इंसान की कोई दिक्कत है, वो दिक्कत दूर होगी, कोई मारपीट है, उसके बाद जीवन में आगे बढ़ना चाहिए उसने। ये लोगों ने क्राइम, सारा परिवार को क्रिमिनल बना राजेश ने। बिल्कुल। और कुछ लोग कमेंट करते हैं कि वे राजेश को टारगेट कर रहा है। अरे कातिल हत्या वाले दिन जयवीर के इसके घर पर मौजूद है। एक और हमारे भाई हैं रामनिवास दानक बरादरी के, उसके ऊपर सुए से हमला करता है। अच्छा। उसकी बेटी को हाथ काटता है, उसकी वाइफ को हाथ को काटता है मुंह से। तो आप बताओ ये क्या कर रहा था उधर। अच्छा दिन आपने कुकर बेरा लग गया कि राजेश कातिल का घरा था। वो रामनिवास और राम कुमार उसके दोनों भाइयों ने उसको खदेड़ा। अच्छा। कि आज के बाद तू अगर इधर मिल गया तेरी खैर नहीं। अच्छा। उसके बाद फोन से कंसल्ट में रहा है ये। और इस दूसरा जिस दिन कृष्णा की हत्या हुई तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सुरेश जी ने, तो उसमें वो बोल रहे थे उस दिन भी ये मौजूद था। दूसरा, जैसे इन हत्यारों को उठाया, इस राजेश ने पुलिस जांच अधिकारी जिसने उठाया था उसको फोन किया, गलत आदमी को उठा लिया। अच्छा। उसने कहा ठीक है, हाँ। इसको छोड़ दो, पर उन्होंने नहीं छोड़ा। अच्छा। जब इसका इंटरोगेशन किया, इसने सच कबूला अच्छा। कि दोनों हत्याएं मैंने की हैं। अच्छा। परंतु इसने इसके साथ गुरमीत को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश की। अच्छा। जिसकी वजह से इसका इंटरोगेशन हुआ। अच्छा। वो लड़का आज खाट में पड़ा है। गुरमीत कौन है? गुरमीत जयवीर का भतीजा है, जो जयवीर ने गोद ले रखा था। अच्छा। जयवीर अनमेरिड था। अच्छा। तो देखो कितना शातिर आदमी है ये। अच्छा। और ये गिरोह दहशत फैलाने वाला गिरोह था, पता नहीं कितनी और मर्डर करता। अभी जैसे इसके बच्चे ये छूट के आएंगे, यहाँ फिर हत्याएं होनी है। बिल्कुल। प्रशासन को इस पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल। और सारा जोड़ खाली करा दिया, बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये अंधा कानून है। हमारे साथ वो व्यवहार हो रहा है जो 1947 से पहले होता था। अरे हमारा देश आज़ाद हो चुका है, हम क्या इस देश के हिस्सा नहीं है? 2-2 मर्डर हमारे घर में कर दिए, साजिश करता बेल ले रहे, हमें पता ही नहीं, हम इधर जोड़ खाली कर रहे हैं। साजिश करता बेल ले रहे हैं ना, उन पर साजिश करता की धाराएं लगाई गई। नॉर्मल पनाहगार की धाराएं लगाई गई। अरे साजिश कर, जो लोग कातल करके अपने घर आते हैं वो पनाहगार कैसे? पनाहगार तो किसी दूसरे के घर लेते तो होते, वो खुद के घर में आ रहे हैं। माँ बाप सबूत मिटाने में मदद कर रहे हैं और उसके बाद फिर दूसरा कत्ल करते हैं, फिर माँ बाप सबूत मिटाने में मदद कर रहे हैं। तो आप बताओ
क्या है ये सारा सिस्टम। एक गांव की और कमी लगी न्यू बेरा भाई, गांव कहीं है सारे नजरा में चढ़ रहे हैं, लेकिन उसका बाबू फिर भी कमेटी में लेने लग रहे आपका के गांव के लोग। ऐसा है जी, पहले इसके 2 झगड़े थे। हाँ। एक चाकू का झगड़ा था, एक झूठा SC/ST एक्ट लगवा था। उससे पहले शुरुआत में भी एक झूठा SC/ST एक्ट ये लगवाने में कामयाब हुआ था। अच्छा। उसके अलावा मर्डर का इनके ऊपर कोई आरोप नहीं था। हाँ। एक कलीराम आया हुआ था, एक ये आया हुआ था। अच्छा। गांव जब इकट्ठा किया गया तो उस टाइम ये सवाल उठा था, कलीराम को नियुक्त कर रहे थे। कलीराम बोला मेरा बुखार चढ़ रहा है, मैं नहीं रह सकता, इसका लिख लो। अच्छा। साधुराम का। हमें ये नहीं पता था कि ये इतनी साजिश हो चुकी है, इस घर में 2 हत्याएं हो चुकी हैं और ये साजिश करता ही इसने गांव को भी गुमराह किया। बिल्कुल। साधु राम गल है, राजेश का जो आप बार बार नाम लेने लग रहे हैं, उनका अपनी के दुश्मनी है। साधु राम के साथ भी कोई दुश्मनी नहीं, राजेश के साथ भी कोई दुश्मनी नहीं। ये राजेश हर केस में, जैसे वो ओमल है, हरिओम नाम उसका, वो जब भी उसके बेटे के जो चाकू मारने वाले जाते हैं वो पैरवी करने के लिए जाता है तो ये उस साधु के परिवार के साथ वहाँ आगे मिलता है और इसकी कोई कार्रवाई नहीं होने देता। 2 महीने निकल गए, कोई अरेस्टिंग नहीं। अच्छा। झूठा SC/ST एक्ट में भी ये झूठ के साथ उनकी पैरवी कर रहा था, वो नहीं लगी। ठीक है। उसके बाद रामनिवास का जो झगड़ा हुआ ये वहाँ उपलब्ध है। अच्छा। उसको सुआ मारने की कोशिश की, इसको खदेड़ा गया है। अच्छा। इसकी कॉल डिटेल निकाल के इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। उसके बाद फिर हमारे सुरेश कोत जी ने बताया ये कृष्णा की हत्या की गई, उधर भी ये घर पर था। अच्छा। हाँ बिल्कुल। कार्रवाई मतलब जो मर्डर है किस कारण होया है, मतलब कोई वजह है या मतलब के कुछ मन में आई ऊपर घर का रंग रोगन भी होने लग रहा था, किसी ने आवाज की मैं चीख सुनाई नहीं दी। ऐसा है जी, जहाँ मर्डर हुआ वहाँ से घर 2.5 किले दूर है। इसने कातिल ने शुरू में यहाँ वार किया है। अच्छा। और उसके बाद यहाँ की हड्डियाँ टूटी हुई डॉक्टर रिपोर्ट में आई है। हाँ जी। उसके बाद चुन्नी से गला घोट के मार दिया। अच्छा। मार करके घसीट के ले गया तकरीबन 70-80 फुट दूर गड्ढे में, वहाँ डाल दिया। फिर घर आया है, कुत्ते ले गया, रोटी ले गया है। और वो हथियार ले गया है। अच्छा। उसके बाद रोटी गिरी डेड बॉडी पे, वो नहीं खाई। हाँ। उसके बाद उसको काटा है खून निकालने के लिए। एक इतने बच्चे को, 19 साल के बच्चे को क्या पता खून निकालने के बाद कुत्ता खाएगा। हाँ। तो कौन सिखा रहा है इसको? हाँ। वो ही मास्टरमाइंड है राजेश कुमार, वो सिखा रहा है इसको। बिल्कुल। छोटे छोटे बच्चों को स्मैक पिला रहा है, वही मास्टरमाइंड है। स्मैक कहाँ से आती है, प्रशासन जांच करे। ये रामनिवास के लड़के को भी झगड़ा इसी वजह से हुआ था। वो रामनिवास बोल रहा है मेरे बच्चे को क्या सूंघा। मैंने उस बच्चे से पूछा हमारा क्या सूंघा था, वो चिलकड़े कागज पे लाइटर जला के सिखाया था। बोले हाँ वो धुआं सूंघा था मेरे को। तो वो स्मैक तो उसी से पीते, मैंने जहाँ तक सुना है। चिलकड़ा कागज और बत्ती बना के, वो उसी टाइप उस बच्चे ने बताया मेरे को। और शायद इस बस्ती में 1-2 बच्चे और इसने जो कि गुपचुप बैठे माँ बाप बना रखे हैं इसी जैसे। अच्छा। और ये करमवीर का जो घर है, इस बच्चे को भी बना रखा था जो नाबालिग है, उस जो क्राइम करने में साथ है। इसने स्मैक के माध्यम से उसको क्राइम में अपने साथ लिया। अच्छा। इन लोगों के साथ हमारा कोई भी विवाद नहीं है, किसी प्रकार का विवाद नहीं है। अच्छा। कोई हमने ये साधु 2 साल का था तब इसके पिताजी की डेथ हो गई थी। तो उस टाइम इसकी माँ बीमार रहती थी। इसके 3-4 सिस्टर थी, कोई कमाने वाला नहीं था। मेरे गांव राम ने ये कहा था किसी भी घर में आपको आटा चाहिए, कोई वस्त्र चाहिए, बिस्तर चाहिए और कोई भी सामान की जरूरत है, आपको कोई मना नहीं करा, कोई मना नहीं किया। अच्छा। और आज देखो ये उसका यूं फल मिला, यूं फल मिल रहा है हमें। जातीय जहर बिल्कुल जो गोया गया इनके अंदर, दिमागों में भूसा भरा गया, ये फल दिया। हमने कितनी ह्यूमनिटी करी। और मेरे ये दानक बिरादरी के हैं, गांव के और भी बिरादरी के भाई हैं। हमें सिर्फ क्रिमिनल से नफरत है और क्रिमिनल के साथ जो इन्वॉल्व हैं, बाकी हमारे सब वैसे ही भाई हैं जैसे पहले थे। हम मानवतावादी लोग हैं, ह्यूमनिटी हमारा धर्म है, इंसानियत हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है। और मैं एक सैनिक होने के नाते इन कातिलों और कातिलों की मदद करने वालों को बद्दुआ देता हूँ, तुम रंज के मरोगे, परमात्मा तुम्हारे को जरूर सजा देगा।
बचा लो जितना बचाया जा सकता है, पर परमात्मा की अदालत में नहीं बचाओगे। बिल्कुल। फौजी साहब एक और जो मतलब अपनी बॉडी तय जो अपना हाथ है वो कम से कम 700 मीटर दूर पाया, उसका क्या कारण है? मतलब प्रशासन ने पूछताछ करे हो, जे बताया हो कुत्ते ले गए या उनती काट के गेड़े है, क्योंकि दिन दाड़े कत्ल हो गया, मतलब दोबारा फिर जाओ मर्डर करके बॉडी के पास रोटी गेड़न। 700-800 मीटर नहीं, कम से कम 10 किले दूर। अच्छा। 10 किले हम फड़ा लो, 220 का डंडा, ठीक है, 2200 फीट दूर मिला है हाथ। और वो भी मैंने देखा है, मैं और मेरा बेटा बाइक पर जा रहे थे, तो मेरे बेटे ने बताया पापा ये हार्ट के कुछ मांस जैसा लग रहा है। तब मैंने उतर के देखा है, मैंने तो समझ में आ गया मानव अंग है। फिर मैंने बेटे से दिखाया, वो भी बोला मानव अंग है। फिर 2-4 को और दिखाया, रागीरों को दिखाया, मेरे गांव के 5-4 आदमी थे, मैंने पिछले वीडियो में उनके नाम भी बताए हैं। तो देखो कितना शातिर है वो, वहाँ कैसे पहुंचा वो हम कोई करेक्ट आंसर नहीं मिला, ना प्रशासन ने बताया कि ये कैसे पहुंचा। वो तो कातिल बता सकता है कि कैसे वो वहां गया। डेड बॉडी कहीं है, जो सब्जी का कट्टा था मेरी बेटी का वो कहीं है, चूड़ियां कहीं हैं, हाथ कहीं है। इतनी बर्बरता से हत्या की गई, कुत्तों ने सारा शरीर खा लिया, उसका चेहरा सारा खा लिया, सिर पर कोई बाल नहीं, आदमी देख नहीं सकता। मैंने तो फोटो देखा था, मैं डेड बॉडी नहीं देखी। मेरे ताऊ का लड़का था, वो उस टाइम सबसे पहले वो तलाश करने वाले में था। एक सुरेश का लड़का है, हमारा भतीजा, वो था, और एक और बंदा था। 3 बंदे थे वो। अच्छा। जिन्होंने फर्स्ट टाइम देखा। एक अजमेर का लड़का था, बानिया बोलते। अच्छा। इन 3 लड़कों ने फर्स्ट में देखा। अच्छा। उसके बाद जो गलती से जो ये अंग के लिए मैंने सरपंच साहब को बुलाया था, तो जब उन्होंने पुलिस को फोन किया, PCR आ गई थी और हम सर्च में लग गए थे। अच्छा। तो वो पुलिस गलती से इस गेट से स्टेडियम के अंदर चली गई। तो ये मेरे ताऊ का लड़का ने पहले कड़े देखे थे, उनका खून लगे हुए थे। पुलिस उनका फोटो लेके बोला वो अंग कहाँ, वो बोला आगे डग्गी के पास, वो आगे चली गई। आगे जाने लगी, वो 1-1.5 किला आई थी। इसी दौरान वो कुत्ता भौंका, और मेरी ये बेटी, इसका भाई भी सर्चिंग में था, उसने बताया कुत्ता खा रहा है इधर। तो फिर वो मेरे ताऊ का लड़का सुरेंद्र वो छड़ी लेके भाजा, और उससे आगे उन्होंने डेड बॉडी मिल गई। अच्छा। फिर वापस आवाज लाई, 1-1.5 किला आए थे स्टेडियम में, गेट के पास नहीं पहुंचे थे। फिर मैं जब तक पहुंचा वो इलाका कोर्डन कर दिया था, मैंने डेड बॉडी को नहीं देखा। अच्छा। मैं जो बातें बताई हैं भाई ने वो बता रहा हूँ, फोटो देखा, मेरे से देखा नहीं गया। इतनी बर्बर हत्या मैंने आज तक दुनिया में नहीं देखी। अच्छा। हत्यारों, इतनी बर्बरता तुमने की है, और हत्या में जो मदद कर रहे हैं जो लोग, इनके परिवार को बचा रहे हैं, यही परमात्मा तुम्हारे को हजरत देगा। अच्छा, प्रशासन से क्या मांगा अपनी, मतलब कौन सी सजा चाहो? प्रशासन से क्या मांग करा? अरे सुबह से ट्रैक्टर चल रहे हैं, प्रशासन हमें को यही नहीं बता रहा कि ट्रैक्टर बंद कर दो, हथियारे से हथियार बरामद हो गया। अच्छा। कोई उम्मीद नहीं करता मैं तो। मतलब हथियार पा लिया, हथियार पा लिया, हथियार पा लिया, सुबह बता रहे हैं। और फिर भी मतलब सारा दिन ट्रैक्टर। हाँ, इधर बेवकूफ बनाया जा रहा है। हाँ भाई, ये बढ़ रहे मच्छर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम यहाँ पानी निकाल रहे हैं, उधर हत्यारों के माँ बाप की बेल हो रही है, हम यहाँ पानी निकाल रहे। कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। हत्यारा नीरज चोपड़ा की तरह भाटा फेंक रहा है। हमारे बेटे का इंटरोगेशन हुआ, वो 10 फीट भी भाटा नहीं फेंक सकता। क्या है ये अंधा कानून है। हत्यारों, करो मदद। हत्यारों की मदद करने वाले, तुम्हें परमात्मा की अदालत नहीं छोड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। तो भाई फौजी साहब के अपने विचार जाने, जो अपने विचार है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और तुमने के कुछ इस घटना में के कुछ लगा हो, वो भी अपनी पर्सनल कमेंट जरूर दियो भाई। और इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दियो।